नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज नजीबाबाद के हम उस किले में पहुँचे हैं कि जो नवाब नजीबुद्दौला का किला है और डाकू सुल्ताना के नाम से भी मशहूर है, जो कि डाकू सुल्ताना भी इस किले में रहा करते थे। इस किले में चलकर आज हमको दिखाएंगे कि कितना बड़ा किला है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये किला कई एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों ओर बाउंड्री बनी हुई दीवार की, मोटी दीवार की। ये यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से हमने एंट्री की रही है और ये ऊपर जाने का जीना है। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी इस जीने से हम लोग ऊपर जाएंगे। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं साइड में, ये काफ़ी चौड़ी दीवार है जिस पर 4 व्हीलर भी चलाया जा सकता है। ये बैठक है और यहाँ से फिर जीना है ऊपर जाने का। ये अभी हम लोग यहीं से अंदर एंट्री कर रहे थे, यहाँ से एंट्री कर रहे थे तो ग्राउंड में हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी। और ये देखिए आप, छत वगैरह यहाँ पर कभी नगीने वगैरह जड़ा हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है, खंडर हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि कोई रख रखाव, कोई देखभाल नहीं हो रही है इस किले की। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुरातत्व विभाग भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये वो दीवार है देखिए, और ये झरोके हैं साइड में, और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर आप ट्रक भी चला सकते हैं। और ये वो झरोके हैं जहाँ से नवाब नजीबुद्दौला की जो सेना थी, जो सैनिक थे, वो यहाँ से फायरिंग वगैरह करते थे जब भी कोई अटैक वगैरह होता था। ये देखिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं झरोके, सेम उसी तरह से यहाँ बने हुए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि किला 1000 वर्ष पुराना है और उस टाइम के जो कारीगर हुआ करते थे, कितने कुशल कारीगर थे, कितनी मोटी दीवार इन्होंने ये बना रखी है जब फायरिंग रेंज के लिए। और यहाँ चलने के लिए जो दीवार है नीचे, जिस पर मैं खड़ा हूँ, वो भी काफ़ी चौड़ी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। और इसी दीवार पे आगे चल के एक कुआं बना हुआ है जिसमें सैनिक लोग पानी पिया करते। कुआं भरा होता था और सैनिक लोग पानी पीते। ये कुआं आ गया है और कुआं भी काफ़ी गहरा है, जहाँ से हम नीचे से चले वहाँ तक गहरा है। और अब इस टाइम कम से कम 70-80 फीट की ऊंचाई पर है। अब तो सूख गया कुआं, वहाँ से उन्होंने खोल भी दिया कि बाई चांस कोई गिर गया तो वहाँ से निकल के जा सके नीचे से। किले की दीवारें हैं, लेकिन किले का कुछ हिस्सा जो दीवार है तिरछी हो गई है, कुछ ढह गई है, जो झरोके थे ढह गए हैं। और ये दीवार भी झुक गई है इधर की तरफ, तो हमने आगे जाना उचित नहीं समझा कि आगे भी काफ़ी, क्योंकि दीवार चारों तरफ बनी हुई है। ये जहाँ तक मैं कैमरा दौड़ा रहा हूँ वो आगे तक पूरी कवर्ड मैदान है, ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग जो है बिजनौर के डाकू सुल्ताना किले आए हैं, जो कि नवाजुद्दीन का किला था, नजीबाबाद में स्थित है। और हमारे साथ यहीं के स्थायी निवासी, क्या नाम है चाचा आपका? रफ़ीक जी जुड़ गए, उनसे हम जानकारी लेंगे यहाँ के किले के बारे में। तो रफ़ीक जी, सबसे पहले आपका एचडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा रफ़ीक जी, ये जो किला है किसका था, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। किसका था? ये नजीबुद्दौला का। नजीबुद्दौला क्या थे वो? नवाब थे। अच्छा, फिर ये डाकू सुल्ताना पे कैसे पहुंचे? हाँ, बजे वो चले गए, तुम भी खड़े हो। डॉक्टर सुल्तान नाक रहने लगे थे। अच्छा, और क्या जानकारी दे सकते हैं यहाँ के बारे में आप? बस और कोई जानकारी नहीं। अच्छा, यहाँ क्या होता था, जो किला था क्या होता था? यहाँ पे सेना रहती थी? हाँ, सेना रहती थी। सेना रहती थी नवाब। अच्छा, तो इस पे अंग्रेजों ने अटैक नहीं किया कभी? ना ना ना। अच्छा, तो अंग्रेजों कभी आए नहीं, बस खाली डाकू सुल्ताना का रहा या उनका नवाब? ये नजीबुद्दौला किला था। इसके बाद जब वो चले गए तो डाकू सुल्ताना यहाँ जगह था, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया एक तरह से। अच्छा, बस तो वो जब मारा गया था फिर ये लावारिस हो गया ये। हाँ, बस। लावारिस हो गया। अच्छा, सरकार ने भी कोई सूद नहीं ली है, तो पुरातत्व विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुरातत्व विभाग ने भी कोई ध्यान कोई ध्यान नहीं देता यहाँ कोई पर, ध्यान नहीं देगी। है ना, अगर इसकी देख रेख की जाए, ये भी एक हमारे लिए जो है इसको बचाना चाहिए। वैसे सोचते हैं बचाना चाहिए। हाँ, एक विरासत है। जो ये शहर जो नजीबाबाद पड़ा है, किस उन्हीं के नाम पर पड़ा है? उन्हीं के नाम पर नजीबुद्दौला के नाम पे पड़ा है। अच्छा, कितनी पुरानी बात होगी? किला कितना पुराना होगा? बहुत पुराना होगा। लगभग 1000 साल से ऊपर का किला है। 1000 साल से पुराना, लेकिन आज भी काफी मजबूत दिख रहा है, है ना? बल्कि एक दीवार वो ढह गई है जो हमने दिखाई थी, जी। बाकी सारी चारों दीवारें तरफ मजबूत जगह जगह गिरी गई है। हाँ, आप भी भैया यहीं रहते हैं? अच्छा, हाँ, घूमना रहते हैं यहीं के हो? अच्छा, दूर दूर के आते हैं लोग घूमने। और कुछ बताना चाहेंगे हम यहाँ के किले के बारे में? बस यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो दोबारा से पुनर्जीवित हो सकता है किला ये, और ये पर्यटक की आमदनी में सरकार यहाँ नजीबाबाद तहसील में बन सकती है इसकी। जी। जी,
नहीं, कम से कम इसकी मरम्मत करा के सरकार देख ले चीजें बहुत पर्यटक स्थल बन सकता है हाँ यहाँ। पर्यटक स्थल बन सकता लोग आ रहे हैं घूमने आ रखे हैं। आप भैया कहाँ से आए घूमने यहाँ पर? धामपुर से। अच्छा, आपको कैसे पता लगा किले के बारे में? बस ये पहले से ही पता था घूमने के हिसाब से अच्छा, मैं जब है। तो हर रोज डेली आते हैं, डेली हजारों लोग आते हैं बाहर हजारों लोग से। डेली हैं। यही है नजीबाबाद में घूमने की जगह, हाँ, घूमने की जगह ही है ना? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। जी जी तो आपको भी लगता है कि इसका ध्यान होना चाहिए, रख रखाव होना जी जी ध्यान होना चाहिए। ये चलिए, अब ये सीढ़ियाँ जा रही है इसमें और ऊपर जा रहे हैं हम लोग टॉप पे। और यहाँ देखिए पर्यटक लोग आ रखे हैं घूमने। चलिए ऊपर 80 फीट ऊपर पहुंच चुके हैं। 80 फीट ऊपर की ऊंचाई पे आ गए। ये आ गए जी, हम छत पे आ गए हैं, बिल्कुल टॉप पे। यहाँ भी इसी प्रकार के झरोके बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि झरोके बने हुए हैं उसी टाइप से। अब यहाँ से देखिए कितनी हाइट पर हैं हम लोग, बहुत हाइट पर है। यहाँ से पूरा जायजा ले सकते हैं। तो रफीक जी, हमें सुल्ताना डाकू के बारे में और जानकारी दीजिए, जो भी आप जानते हैं उनके बारे में। नजीबुद्दौला की बस उनके बारे में तो जानकारी है नहीं। जी नजीबुद्दौला की है। जी, ये नजीबुद्दौला का बनाया हुआ किला था। इधर शकल करो, इधर बोलो। नजीबुद्दौला नवाब का। जी तो अब ये जब छोड़ के गए थे, एक किला इनका सहारनपुर में है। जी, तो वो सहारनपुर का जो किला है वो उसको इनाम में दे गए थे। सहानपुर। सहारनपुर इनाम में दे गए थे। एक नौरंगिया नाम का बदमाश था, चौधरी उस टाइम का। जी जी, नौरंगिया उसका नाम था, मुच्चों में नौरंगी रखते थे। नजीबुद्दौला से आकर लोग शिकायत करते थे, हुजूर आज तो इतनी डकैती वहाँ गिर दी, आज उसका मर्डर कर दिया। जब वो शिकायत करते थे वो अपने नौकर को लगा देते थे कि जाओ उसको पकड़ कर लाओ जहाँ भी हो। इतना बहादुर आदमी था कि किसी नौकर को कब्जा नहीं दिया। फिर मजबूर होकर नजीबुद्दौला खुद घोड़ी पर बैठकर उसका पीछा करा। कुल मिलाकर नौरंगिया को पकड़ लिया। पकड़ के लिया तो 3 दिन से अपने शेर को भूखा रख रखा था कटगढ़ में। नौकर कह रखा था इसको चारा नहीं देना, जिस दिन वो हाथ लग जाएगा इसको शेर को खिलाएंगे, उसको ये सजा। अब जब उन्होंने पकड़ लिया तो पकड़ के लाकर शाम को बोल दिया नौकरों से कि जाओ इसको जो कटगढ़ में बंद कर दो। उन्होंने कटगढ़ में बंद कर दिया। कटगढ़ में बंद करके वे तो चल गए। शेर जैसा एकदम से उसके ऊपर आया खाने के लिए, वो उन्होंने शेर को दबा लिया। तो अपने आप तो बच गया, शेर को मार दिया नौरंगिया ने। अब जब नौरंगिया ने शेर को मार दिया तो उन्होंने कहा, नजीबुद्दौला ने नौकरों से अपने के जाओ उसकी हड्डी पसली निकाल कर डालियो, बदबू आएगी। वो खा लिया होगा शेर ने। नौकर जो गए, नौकरों ने देखा कि हजूर वो तो शेर मरा पड़ा तुम्हारा और तुम्हारा नौरंगिया चद्दर तार न सो रहा। बस वे कूद कर खड़े हो गए, कितना बहादुर आदमी, जाओ उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। जब वहाँ लाए तो नौरंगिया घबरा रहा, पता नहीं क्या सजा देंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैं तेरी बहादुरी से खुश हूँ, तू मांग लेना मुझे भी मांगना। तो उन्होंने वो किला मांगा था और जहाँ तक सुबह से शाम तक उनकी घोड़ी घूम जाओ उतना एरिया मांगा था। वो देकर नजीबुद्दौला यो किला भी और वो किला भी छोड़ कर चले गए। तो तब से इसका नाम नजीबाबाद पड़ गया। जब से इसका नाम नजीबाबाद है। तो इस नजीबुद्दौला के बजाय वो फिर सीधा नजीबाबाद कहने लगे। तो ये हमारे साथ यहाँ के स्थायी निवासी श्री रफीक जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत रोचक जानकारी दी। साथ में उनका ये भी कहना है कि चूंकि ये अब यूपी सरकार के अंडर में और एक सरकारी धरोहर है, ऐतिहासिक प्लेस है, इसका रखरखाव होना चाहिए। इसकी जो है पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे, ताकि यहाँ पर्यटक तो आते ही हैं, पर्यटकों को रुझान बढ़े, यहाँ लोग आएँ और उनकी पुश्तें जो हैं, जो आने वाली पुश्तें, उनको भी जानकारी मिले कि कितने बहादुर हमारे लोग हुआ करते थे उस टाइम, नवाब किस तरह से होता है, उनकी एक धरोहर है। तो HD न्यूज़ से बात करने के लिए हम जान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है सर।